हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 का फैक्टराइजेशन का लास्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। यानी कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या पढ़ना है हम लोग को? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग आज करना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल लिख लेते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का ये जनरल फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका कुछ बहुत सिंपल सा स्टेप है इसको फैक्टराइज करने का, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको क्यू, क्यू क्या है होता है यहाँ पे, ये होता है हमारा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। देखिए, तो इस ट्राइनोमियल को, ट्राइनोमियल है तो कॉमन लेने में तो हम लोग को दिक्कत होगा, है ना। तो पहले इसको क्या करना होगा, फोर टर्म्स में बांटना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्यू जो हमारा कांस्टेंट है, इसकी जगह पे कोई नंबर होगा तो उसको क्या करते हैं ना, इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। क्या करते हैं? इसका फैक्टर निकालते हैं। यानी कि क्यू का कोई ऐसा फैक्टर मान लेते हैं कि ए और बी है, जिसका सम जो है ना, जिसका सम, यानी कि ए चाहे तो प्लस करें चाहे माइनस करें, तो सम किसके बराबर आना चाहिए? इस एक्स टर्म के कोफिशिएंट का, है ना। यानी क्या, इस मिडिल टर्म जो हमारा पी एक्स है, वो किस, ये जो इसका फैक्टर्स का सम कितना आना चाहिए? पी आना चाहिए। तभी जो है हमारा ये फैक्टराइज हो पाएगा। ऐसा होगा ना। तो क्या किया हम लोग, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं फॉर फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वी फाइंड टू नंबर्स ए एंड बी सच दैट, यानी कि ए एंड बी ऐसा हम लोग को नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसका सम क्या हो, पी आए। पी यानी कि ये बीच वाला मिडिल टर्म, है ना। और मल्टीप्लाई जब करें तो हमारा ये कांस्टेंट टर्म आ जाना चाहिए, है ना। यानी कि इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी कि इसके फैक्टर्स का सम, है ना, इसके फैक्टर्स का सम, और इसके फैक्टर्स का मल्टीपल क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे, यानी कि कांस्टेंट बन जाना चाहिए, यानी कि एक न्यू ट्राइनोमियल ये, है ना। तब इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन करने पे ये आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको और अच्छा से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है ना। देखिए, तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम इसका कांस्टेंट टर्म यानी कि सिक्स है, यानी कि सिक्स का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे, सिक्स का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसका सम क्या आ जाए, ये मिडिल टर्म का कोफिशिएंट यानी कि फाइव आ जाए, है ना। तो सिक्स का हम लोग फैक्टर जानते हैं कि कितना हो जाता है, टू थ्रीजा होता है, और भी होता है, सिक्स पंजा होता है। ठीक है, क्या होता है, सिक्स पंजा भी कितना होता है, सिक्स होता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि दोनों फैक्टर में से कौन सा जो है, ये दोनों में से कौन सा सूट कर रहा है, यानी किसका सम जो है कितना आ जाए, फाइव आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आराम से कि टू प्लस थ्री कर देंगे तब भी फाइव आ जाएगा, या सिक्स माइनस वन कर देंगे तब भी फाइव आ जाएगा। यानी कि ये दोनों पेयर जो है फैक्टर्स का सुटेबल है इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए, है ना। तो चलिए हम ये वाला लेके चलते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, है ना। आप कहेंगे सर कि यहाँ पे सिक्स था, ठीक है, सिक्स हम लोग फैक्टर कर लिए, फैक्टर्स का सम देख लिए कि फाइव भी आ गया। अब यहाँ पे टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब, एक्स कहाँ से आया, है ना। देखिए, ये जो मिडिल टर्म है इसी का हम लोग सम लाते हैं ना, इसके फैक्टर में इसी का सम ढूंढते हैं। ठीक है, यानी कि फाइव एक्स को हम लोग टू एक्स प्लस थ्री एक्स भी लिख सकते हैं, क्यों, है ना, इसके हम लोग बचपन से आ रहे पढ़ते हैं। मान लीजिए टेन है, इसको हम लोग कितना सिक्स प्लस फोर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम नाइन प्लस वन लिख सकते हैं, या फाइव प्लस फाइव लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर ये टेन एक्स होता तो इसको सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स लिख सकते हैं, नाइन कितना नाइन एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे क्या किया हमने कि इसके फैक्टर्स को एक्स भी इसको दे दिया, है ना। इससे क्या हो कि हमारा इक्वेशन जो है ये इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या करना होता है फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन को और क्या कहते हैं, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। यानी कि जब हम लोग इसको रिवर्स में जाए ऊपर, ये जो ट्राइनोमियल है ये ना बिगड़े, है ना। देखिए, अगर हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और टू एक्स प्लस थ्री एक्स कितना हो जाएगा, फाइव एक्स। ठीक है, अब देखिए ये चार टर्म वाला बन चुका है, अब हम इसमें से कॉमन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स में क्या कॉमन है, तो हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा प्लस टू। अब देखिए यहाँ पे कितना है,
3x प्लस 6 है। कितना है? 3x प्लस 6 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x तो नहीं होगा, x तो यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास तो वेरिएबल है x, बट इसके पास नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म में कुछ कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो x बचेगा। अब हम लोग 6 में से 6 का देखिए दो फैक्टर था, इसमें से हमने 3 जो है कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा यहाँ पे? 2 बचा अभी तक, है ना? तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस टू, एक्स प्लस टू यहाँ पे दोनों में एक किससे सेपरेट है? प्लस के सिंबल से, है ना? तब यहाँ से जो है हम लोग x प्लस टू जो है यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्या बचाएगा? x प्लस थ्री, एक्स यहाँ से और प्लस 3 से। ये हमारा फैक्टराइज हो चुका है ना? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पेश कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 है ना? तो सबसे पहला स्टेप इसको देखना है, इसका यानी कि ऐसा फैक्टर हमको ढूंढना है जिसका सम कितना आ जाए? 15 आ जाए, है ना? देखिए तो 56 का फैक्टर ढूंढते हैं। हम लोग जानते हैं 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, सबसे पास में अभी हम लोग को ये दिख रहा है 7 8 जा। ऐसे ही देखें, जब 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56, है ना? चलिए फिर एज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, अब ये चार टर्म में बढ़ चुका है ना, तो अब आसानी से जो है यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना कॉमन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 7x है, तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे नहीं है, वेरिएबल है। यहाँ पे कितना x के पावर 2 है, यहाँ एक है, यहाँ से एक x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा? एक x यहाँ बच जाएगा और यहाँ पे प्लस 7 बचेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट तो कॉमन है बट वेरिएबल कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 8 कॉमन हो जाएगा। सिंबल पे भी ध्यान देना, अभी तो प्लस है, जैसे निगेटिव लाएगा तो निगेटिव वाले सिंबल पे भी हम लोग को जो कॉमन लेने में ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8x और 56 है, यहाँ पे अभी हम लोग देखा था कि 56 को फैक्टर किए थे 7 और 8 में, जब हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे, यहाँ तो x बच रहा है और यहाँ पे 7 बच रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे x प्लस 7, एक्स प्लस 7, है ना? अब देखिए कितना आसानी से जो है हम लोग को दिख रहा है कि x प्लस 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? x प्लस 8। क्लियर है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए एक निगेटिव देखते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था कि निगेटिव साइन भी जो है कॉमन लेने की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स माइनस 132 है ना? तो 132 है, तब यानी कि 132 का ऐसा हम लोग को फैक्टर ढूंढना है जिसका फैक्टर कितना आ जाए? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना? देखिए यानी कि अब हमको 132 का ऐसा फैक्टर ढूंढना होगा जिसका सम कितना आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, चलिए 132 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अगर किसी बच्चों को दिक्कत होता है तो ऐसे जो है स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि 11 के टेबल से 11 1 2 यानी कि 12। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ गया? 11 12 से कितना होता है? 132। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x, है ना? चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 132 11 12 टाइम्स में आता है। ठीक है, 11 के टेबल में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे 11, यानी कि अब सिंबल देखने वाली बात है कि कैसे 12 और 11 से जो हम लोग 1 ला सकते हैं। तो साफ दिख रहा है कि 12 में से अगर 11 को हम लोग हटा दें तो 1 आ जाएगा, है ना? अगर यहाँ पे रहता कि क्या करना होता? अच्छा चलिए इसको देख लेते, देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए 132 है ना? चलिए सही रेज में, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 12 है ना, तो इसको मैं कैसे, हाँ बता रहा था मैं कि 12 और 11 12 और 11 से कितना जो इसका सम करें हम लोग कि कितना आ जाए हमारा? 1 आ जाए, है ना? तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब सिंबल ध्यान देने वाली क्या बात है कि यहाँ पे +1 था, कितना था? +1, है ना? अगर यहाँ पे -1 रहता तो हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, सिंपली माइनस किसको दे देते हैं? 12 को दे देते हैं, जो ग्रेटर बड़ा है, जो ग्रेटर है उसको दे देते हैं, और स्मॉलर को क्या दे देते हैं? प्लस का सिंबल दे देते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो
निगेटिव आता, तभी तो हमको काम है, किससे काम है, +1 से। तो किसको हम लोग को देना है अभी, 12 माइनस 11 को। ठीक है, चलिए अब आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे 12 माइनस 11 हो गया, तब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132, है ना। अब देखिए ये अब 4 टर्म में बढ़ चुका है, अब यहाँ से कॉमन लेने में बहुत आसानी होगी। तो कितना हो गया, x, यहाँ से x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा, +12। अब देखिए यहाँ पे 11x है और 132 है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x तो है, इसके पास तो x है बट इसके पास x नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, इसका कांस्टेंट कॉमन होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पे दोनों जगह से हम लोग माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, क्यों, ठीक है। अब देखिए क्यों क्यों लिए इसका हम लोग माइनस कॉमन क्यों लिए, यहाँ तो नहीं ले रहे थे प्लस, क्योंकि यहाँ पे दोनों में प्लस ही था, यहाँ पे दोनों में प्लस ही था, +1 कॉमन ले सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कितना बचेगा, -11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, x बचा। अब यहाँ पे माइनस है, अब देखिए कि अब माइनस में से माइनस कॉमन लेनी तो क्या बचा, तो हम लोग जानते हैं कि जब माइनस प्लस गुना होता है तब ये माइनस बनता है ना। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, हम लोग बहुत पहले से भी जानते आ रहे हैं कि माइनस प्लस जब गुना होता है तो माइनस बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा है, प्लस बचा है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग प्लस का यूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना जगह प्लस। अब देखिए 132 में से 11 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचेगा यहाँ पे, +12, है ना। अब देखिए यहाँ पे x+12 है, यहाँ पे हम लोग इसको एक जगह लिख देते हैं बाहर। अब यहाँ पे देखिए इसके पास क्या बचा, x बचा और इसके पास -11 बचा, है ना। सिंबल, यहाँ पे सिंबल देना बहुत जरूरी है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सर प्लस ही तो है, नहीं कुछ लिखा हुआ था, आपने बताया था कि नहीं कुछ का मतलब है कि वहाँ पे पॉजिटिव पहले से है ना, बट नहीं, यहाँ पे जो है सिंबल देना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो गया, -11, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो अच्छे से। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, अब ये आ गया 3x² प्लस 10x प्लस 8, है ना। अब देखिए सर अभी तक प्रीवियस जो था हमारा, देखिए प्रीवियस में यहाँ पे इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, है ना। यहाँ पे जो है कोई कोफिशिएंट नहीं हो रहा था किसी में भी, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अब इसके पास भी कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, यानी कि 1 के अलावा यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आ गया, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x² के कोफिशिएंट को और हमारे कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा कि x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। उसके बाद से हमारा सारा स्टेप जो है सेम रहेगा, है ना। यानी कि अब इसका ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जो कितने के बराबर आना चाहिए, 10, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 6 4 जा 10, है ना। तो यहाँ पे अब जब हम लोग 6 + 4 करेंगे तभी आसानी से 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे कॉमन कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 भी कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे x भी जो है कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ से जो है हम लोग 3x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे +2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे +4 कॉमन है, यहाँ बच जाएगा x +2। अब देखिए x+2 बाहर कॉमन निकाल के लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 3x+4, है ना। कितना आसानी से बन गया, यानी कि बस इसमें एक स्टेप क्या बढ़ा है कि इसके x² के यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट जो आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स को हम लोग जो है ढूंढना है, ठीक है। देखिए सेम यहाँ पे देखिए यहाँ पे +10 लाना था और यहाँ पे -10 लाना, तो क्या करेंगे, दोनों का सिंबल बदल देंगे, यानी कि -6 -4 जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, है ना। तो ये बस सेम बन जाएगा, बस यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा जो है चेंज कर गया। देखिए इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3a² -a -6a -4a +8, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है, यहाँ पे कॉमन फिर से दिख रहा है 3a, कितना कॉमन है, 3a। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस, अब देखिए
6 ए था, उसमें से 3 ए हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -4a है और +8 है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है, सर कहेंगे सर यहाँ पे हमको +4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कर दिए a बचा, यहाँ पे +2। अब देखिए, अब यहाँ से बच्चों से क्या गलती हो जाती है कि सर यहाँ पे हमने दे तो दिया, बट देखिए अगर हम इसको वापस रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिखे यहाँ पे आता है +4a, अब +4 और +a जब गुना करेंगे तो +4a आ रहा है ना, हमारा ऊपर है कितना माइनस, यहाँ पे तो सर देख रहे हैं यहाँ पे +4 है +2 करेंगे तो 8 आ जा रहा है, बट ये तो नहीं आ रहा है ना, है ना। देखिए यानी कि माइनस और प्लस जब रहे तो उसमें हम लोग को देखना है कि इस टर्म को, कि यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे माइनस आया हुआ है, यहाँ पे भी माइनस ही आना चाहिए, तभी ना हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यानी अब देखिए यहाँ से हमको माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि प्लस कैसे बनता है, प्लस जब दो मल्टीप्लाई जो जब जब दो माइनस जो है मल्टीप्लाई होता है तब भी वहां पे क्या बनता है प्लस बनता है। तो अभी आप देखें यहाँ पे ये +8 है, यहाँ पे कितना है 2 माइनस भी है ना, यहाँ पे क्या है 2 माइनस भी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे -4, क्या कॉमन लेंगे -4, लेकिन यहाँ पे +8 है यानी कि ये -4 इंटू -2 ऐसे हो सके बना हो, है ना, या फिर ये -8 इंटू -1 से बनाओ, तब भी दोनों का कितना हो जाएगा +8 ही आंसर आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 इंटू 2 है, हमारा जो फैक्टराइज किए हैं तो 4 इंटू 2 पे किए है ना, तो जब हम लोग -4 कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा -2 कॉमन बचेगा, है ना। अब यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ +a बचेगा और यहाँ -2 बचेगा, क्यों, क्योंकि जब हम लोग -4 और -2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा +8 आएगा। क्लियर है इतना, चलिए फिनिश करते हैं। चलिए अब देखिए, अब ये कितना आसानी से हो गया a-2 यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना, यहाँ कितना हो जाएगा a-2 जो है बाहर कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3a-4 हो गया फैक्टराइज, है ना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 6 इंटू 6 करेंगे 36, यानी कि 36 का ऐसा हम लोग को मल्टीपल ढूंढना फैक्टर ढूंढना है जो कितना आना चाहिए, जिसका सम -5 आना चाहिए, सिंबल सिंबल देखते हुए चलना, +5 नहीं -5 आना चाहिए, है ना। तो 36 हम लोग जानते हैं, चलिए मैं आपको इसका फैक्टर बता देता हूँ। तो 9 और 4, 9 4 से कितना होता है 36 होता है, और जब हम लोग -9 में से जब +5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिए -9 और +4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -5। देखिए यही लाना था ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 6x² -9x + 4x -6, ये आप लोग खुद से जो है होमवर्क में बना लीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को जो है ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से आ गया हो। चलिए इसी तरीके से जो है हमारा क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमने जितने भी टॉपिक्स थे सबको कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।